अपना कार्य करते हुए भी हमारा ध्यान सिमरन करने से ना हटे, यह कैसे संभव है? जब हम सिमरन कर रहे होते हैं तो हम प्रभु को याद कर रहे होते हैं। वो समय जबकि हम कोई मानसिक काम ना कर रहे हों, क्योंकि जो सिमरन है वो मन से किया जाता है, मन ही मन किया जाता है, ज़बान से नहीं। तो जब हम कोई कार्य कर रहे हों जिसमें कि हमारी एक्टिविटी मेंटल नहीं है, शारीरिक रूप से कुछ कर रहे हो, तो हम सिमरन कर सकते हैं। जैसे वो कहावत है कि हथ कार वल दिल यार बोल के, इंसान काम करता रहता है जो भी कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। तो जब भी हम सिमरन करें, हम देखें कि हमारा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों में जाएगा तो फिर हम सिमरन ठीक तरीके से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस ओर हम ध्यान करेंगे उसी किस्म के ख्यालात हमें आएंगे। तो ज़रूरी है कि हम जब भी सिमरन करें, हम हाथों से चाहे कुछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। और जब ध्यान प्रभु की ओर होगा और हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे सिमरन की, तो फिर हम देखेंगे कि जब भी हम आंखें बंद करेंगे, सिमरन करेंगे या प्रभु के नाम का जाप करेंगे, कुछ काम कर रहे हैं, आंखें खुली भी हों, जब अभ्यास नहीं कर रहे, खाली सिमरन आप कर रहे हैं, तो आपकी अटेंशन सिमरन की ओर होगी। तो जितनी ज़्यादा अटेंशन सिमरन की ओर होगी, तभी हम देखेंगे कि हम सही तरीके से सिमरन कर सकते हैं। जैसे अगर आप घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, घर में कई फिज़िकल वर्क होते हैं जो इंसान को हाथों से करता है, कुछ करता है, तो वो अगर कर रहे हैं तो उस वक्त हम सिमरन ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मिशन में अगर आप लंगर में हो, लंगर में लोग बहुत सेवा करते हैं, कोई सब्ज़ी बनाने में लगा है, कोई चीज़ें सब्जियां काट रहा है, कोई बना रहा है, कोई चपातियाँ बना रहा है, कोई आटे को गूंद रहा है। जब हम फिज़िकल वर्क कर रहे हों तो उस वक्त हम सिमरन डेफिनेटली कर सकते हैं, और तब हमारा ध्यान फिर पिता परमेश्वर में ही रहेगा। भजन अभ्यास पर बैठने से पहले सत्संग सुनना या आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का क्या महत्व है? सत्संग पर बैठने से पहले बहुत से लोग इस दुनिया में सोचते हैं हमने कुछ करना है, हमें उसका मूड बनाना चाहिए। इंसान सोचता है कि मेरे को कुछ करना है तो मैं पहले उसकी तैयारी करूं। तो जब हम अभ्यास करने से पहले अगर सत्संग सुनते हैं या कोई शब्द सुनते हैं या कोई महापुरुषों की लिखी हुई पुस्तकें सुनते हैं, वचन उनके पढ़ते हैं, तो फिर हमारा ध्यान प्रभु की ओर होना शुरू हो जाता है। तो हमें साइकोलॉजिकली लगता है कि अब हमारा माहौल बन रहा है, तब जब अभ्यास करेंगे हमारा अभ्यास बेटर होगा। तो वो भाई बहन जिनको लगता है कि अगर हम सत्संग सुनकर बैठेंगे तो अभ्यास बेटर, वो ज़रूर कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हम कोई शब्द सुन के बैठेंगे तो अभ्यास अच्छा होगा, तो वो कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हम कोई महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ें जो रूहानियत के बारे हैं, अध्यात्म के बारे हैं, तब हमारा ध्यान आसानी से टिकेगा, वो ज़रूर कर सकते हैं। उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जानना चाहिए कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है करना। डिपेंड करता है कि हमारी ग्रोथ, हमारी तरक्की प्रभु के रास्ते पर कितने हैं। बहुत से लोग हैं आंखें बंद करते हैं और एकदम अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँच सकते हैं। तो हमारी रुचि कितनी है और हमारा लगाव कितना है और हमें लगन कितनी है प्रभु को पाने की, उस पर निर्भर है कि जब हम अभ्यास करेंगे हमें अनुभव कैसे होंगे। तो शुरू में जब इंसान इस रास्ते पर चलता है तो उससे लगता है मुझे और हर किस्म की मदद चाहिए, तो ये मददें हम ले सकते हैं। और समय के साथ साथ जैसे हमारी तरक्की इस रास्ते में होनी शुरू हो जाए, तो फिर ज़रूरी नहीं होता कि हमें ज़रूर पहले कोई पुस्तक पढ़नी है रूहानियत के ऊपर, या हमें
कोई वीडियो टेप देखनी है या हमें कोई ऑडियो सुनना है या हमें कोई माहौल बनाना है, शब्द सुनना है, कि तभी हम अभ्यास कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है, अगर हमें लगे हमें मदद होगी तो हम ज़रूर करें, मगर ये ना सोचें कि इनको करे बगैर हम अभ्यास नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस लेवल तक पहुंच रहे हैं और कितनी हमारी रुचि प्रभु की ओर है। तो वो भाई बहन जिनका लगाव प्रभु से बहुत होता है, जिनका प्रेम बहुत होता है, जिनका ध्यान प्रभु की ओर दिन भर रहता है, उन्हें फिर इन बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत से भाई बहन हैं जो उस लेवल तक नहीं पहुँचते, तो उन्हें ये मददगार रहती हैं, और अगर जहाँ से भी हमें मदद मिले वहाँ से हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा अभ्यास बेहतर हो, हम चाहते हैं हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। तो जहाँ से भी हमें मदद मिले अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए, उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब सतगुरु हमसे दूर हो जाते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, इसका रूहानियत से क्या संबंध है? हम लोग सब अपने सदगुरु से बहुत प्रेम करते हैं, और जब शारीरिक रूप से वो हमारे अंग संग नहीं होते तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम चाहते हैं वो हमारे सामने हों, उनको देखते हैं हम तो हमें बड़ी ठंडक सी पड़ती है, हमारे को बड़ा अच्छा लगता है। तो जब भी हम शारीरिक रूप से अपने सदगुरु से दूर होते हैं तो हमारे अंदर वो भाव ज़रूर आते हैं कि हम उनकी नज़दीकी पाएँ, उनकी हमें याद आती है, जो हमारे मौके उनके साथ गुजरे थे उनको हम याद करते हैं। और ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है कि भाई जिसको हम प्रेम करते हैं जब उनसे दूर होंगे तो अंदर में तकलीफ़ तो होगी ज़रूर, शारीरिक रूप से तो तकलीफ़ होगी। तो उस करके ही आंसू हमारे ज़िंदगी में आने शुरू हो जाते हैं, उनकी याद में। ये कोई दुख के आंसू नहीं है, ये प्रेम के आंसू होते हैं। हम ये आंसू इसलिए आते हैं कि हम उन्हें बहुत याद करें, हम चाह रहे हैं वो हमारे अंग संग, हम चाह रहे हैं कि हम उनके दर्शन करें, हम चाह रहे हैं कि हम सत्संग में बैठे हुए हों और वो सत्संग खुद कर रहे हों, और हम चाह रहे हैं कि उनकी हमें नज़दीकी मिले, लेकिन शारीरिक रूप से वो हमसे दूर हैं। तो जो सबसे अच्छी चीज़ उस समय करने की है वो ये है कि जब उनसे हम प्रेम करते हैं, उनकी याद आती है, आंसू आते हैं, तो उनको फिर हम पाने की कोशिश करते हैं। तो जो सन्मत का रास्ता वो बहुत अच्छा है, वो हमें समझाता है कि हम अपने सदगुरु से कभी भी दूर नहीं हैं। शारीरिक रूप से दूर हो सकते हैं लेकिन वो हमारे अंदर बैठे हुए हमारे भीतर हैं। तो वो जो आंसू हैं वो हमें अभ्यास करने के लिए उत्सुक करते हैं कि हम उनको देखें, उनके नज़दीकी पाएँ। अब भारी रूप में तो देख नहीं पाते, हम एक देश में बैठे हैं और दूसरे देश में कहीं दूर है हमसे, तो फिर हम अभ्यास के लिए समय ज़्यादा निकालेंगे कि हमें उनके अंदर में दर्शन हो। और जब बाकायदगी से हम अभ्यास करते हैं, ये रोशनियाँ, आसमान, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हैं, तो हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँच सकते हैं। तो जो भाई बहन उस स्टेट पे पहुँच जाते हैं, जो अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं, उनको फिर कोई दूरी नहीं दिखाई देती, क्योंकि हम अपने अंदर अपने सदगुरु से गुफ्तगू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनको देखते हैं, उन्हें जानते हैं, उनसे कुछ भी हमारी दिल की है बात वो कर सकते हैं और हमें जवाब मिलता है। तो फिर बाहर की दूरी नहीं रहती। तो आंसुओं का आना उनकी याद में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमें अभ्यास करने के लिए ज़रूर समझाएगा कि हम उनके दर्शन करें, उनकी नज़दीकी पाएँ, उनके अंग संग हों। और फिर जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, जितना समय अभ्यास में डालेंगे, उतना ही हम देखेंगे कि हमारे कदम तेज़ी से पिता परमेश्वर की ओर बढ़ते चल जाएंगे। तो आंसुओं का आना जब हमारे सदगुरु हमारे अंग संग ना हो, नॉर्मल है, ये आए तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। ये दर्शाता है कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है, और एक शिष्य और गुरु का नाता भी प्रेम का नाता है, वो दिव्य प्रेम का कनेक्शन है। और प्रेम में जब इंसान एक दूसरे को याद करता है और उसकी नज़दीकी ना मिले तो आंसू खुद ब खुद आते हैं।
और इस रास्ते पर तो आंसू का आना फिर हमें उस अवस्था में पहुंचाएगा जिसमें कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनकी नज़दीकी पाएँ। और जब हम अभ्यास करेंगे, यहाँ अपने आप को एकाग्र करेंगे, तो फिर हम उनकी नज़दीकी ज़रूर पा लेंगे और हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हमारी कॉन्शियसनेस को क्या हो जाता है कि वो आश्रम में प्रवेश करते ही खुश और लाइट फील करती है। जब भी हम आश्रम में आते हैं तो अंदर से हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि हम एक सुरक्षित जगह में पहुंच गए हैं। इंसान की ज़िंदगी में बहुत हलचल रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर हमारी ज़िंदगी में होती हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कि हों, और अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई तकलीफ़ हम सबके साथ जुड़ी रहती है। तो जब भी हम आश्रम में आते हैं तो हमें अंदर से ये भाव आने शुरू हो जाते हैं कि अब यहाँ आकर हमें सुख चैन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहुंचकर हमें जो महापुरुषों की ब्लेसिंग्स हैं वो मिलती हैं। जब हम सत्संग में पहुंचते हैं तो हमारे सतगुरु की से जो रूहानी किरणें हमारी और आती हैं, उनके ज़रिए जो मन माया के पर्दे हैं वो हटने शुरू होते हैं। तो जैसे ही हम आश्रम में आते हैं तो हमें ज़रूर लगता है कि अब कोई फ़िक्र की बात नहीं, और यही हम देखते हैं कि हम सबके साथ होता है। कई बार हम बहुत तकलीफ़ों से भरे हुए आते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या कोई और तकलीफ़ हो, और आश्रम में आकर जब हमें मौका मिलता है सत्संग में बैठने का या अपने सद्गुरु से कोई बातचीत करने का, तो हम देखते हैं कि हमारा दुख दर्द दूर हो जाता है। उनकी दया, उनकी कृपा हमारे अंग संग रहती है, क्योंकि आश्रम में आकर हम सब ये अनुभव करते हैं कि प्रभु हैं, हमारे अंग संग हैं, और हम उनके रक्षा के दायरे के अंदर हैं। ऐसे जब इंसान कोई मंदिर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है, तो उसे भी ऐसी फीलिंग आती है कि प्रभु हैं, हमारा ख्याल करेंगे। जब हम आश्रम में आते हैं हमें भी अंदर से ये अनुभव हो जाता है कि पिता परमेश्वर हैं, और वहाँ जब हम अपने सद्गुरु के दर्शन करते हैं, उनके सत्संग को सुनते हैं और बाकी भाई बहनों से मिलते हैं जो भी परमार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर हमें अंदर से खुशी मिलती है कि हम अपनी ज़िंदगी को अपनी मंजिल की ओर बढ़ा रहे हैं। हम सब ने प्रभु को पाना है, हम सब ने अपने मंजिल की ओर बढ़ना है। तो आश्रम में आकर जो बाहर की चीज़ें, उनसे हमारा ध्यान हटता है और हमारा ध्यान फिर सच्चाई की ओर, असलियत की ओर बढ़ता है कि हम चेतन हों, हम अभ्यास करें, हम प्रभु को याद करें, प्रभु के नाम का जाप करें, रूहानी यात्रा पर जाएं। वो सब चीज़ें जो हमारी आत्मा के लिए बेहतर हैं। जब आत्मा अंदर से सुकून पाती है तो फिर खुशी और आनंद हमारे रोम रोम में समानी शुरू हो जाती है। तो जब हम आश्रम में आते हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर तेज़ी से लगता है और कोई भी बाहर की चीज़ फिर हमें रुकावट नहीं डालती। बाहर की दुनिया में जब हम जीते हैं तो बाहर की बहुत सी चीज़ें, कोई हमें यहाँ इस ओर खींच रही है, कोई इस ओर खींच रही है, कोई इस ओर खींच रही है, और उस खिंचाव में इंसान की ज़िंदगी में और तकलीफ़ें बढ़ती चली जाती हैं। क्या हम किसी नए व्यक्ति को केवल भजन अभ्यास की तकनीक के बारे में बता सकते हैं? हम किसी को भी भजन अभ्यास की टेक्निक के बारे में बता सकते हैं।
हमें उन्हें यही समझाना है कि पिता परमेश्वर उनके भीतर है। ये प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव कर पाते हैं अगर हम शरीर को शांत करेंगे और मन को शांत करेंगे। और उन्हें यही समझाना है कि वो जब भी अभ्यास में बैठें, जो भी तरीका अभ्यास का है उनको समझा सकते हैं। उनको बताना है कि वो पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को शांत करना है, मन को प्रभु की ओर लगाना है। तो जब वो लगाएंगे तो प्रभु की दया मेहर होगी, तो उनकी भी अनुभव ऐसे होंगे जो उनको रूहानी रास्ते के ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा संगीत जिसको नाम की देन मिली है, अगर आप अभ्यास का तरीका किसको बताना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जो 5 नामों को जाप में दिया जाता है, जब नाम की देन मिलती है तो उनके पीछे हमारे सद्गुरु की तवज्जो होती है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो जो नाम है ये हमने किसी को नहीं बताने, ये हमारे लिए दिए गए हैं, क्योंकि किसी और को बताएंगे तो उनके पीछे वो ताकत नहीं होगी और वो उनके लिए काम नहीं करेंगे और हमारा अभ्यास भी शायद ठीक ना रहे। जो सिमरन है, जो 5 नाम दिए जाते हैं, ये हमने अपने आप तक रखने हैं, लेकिन जो तरीका है अभ्यास का हम औरों को बता सकते हैं ताकि उन्हें भी शांति मिले, सुकून मिले, कुछ ध्यान उनका भी असलियत की ओर जाए। क्योंकि अगर कोई बैठेगा, उसको कुछ अनुभव होगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी प्रभु को जानने की। तो जो मेडिटेशन का तरीका है, अभ्यास का तरीका है, वो हम औरों को बता सकते हैं। स्पेशली जो ज्योति के साथ कनेक्ट करना है, वो वाला तरीका हम औरों को बता सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा। देखिए आपका शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। जो जो नज़ारे आपको दिखते हैं, आप बड़े प्यार से देखिएगा। मेरे पिता परमेश्वर चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।